हम लोग इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसको क्या बोलते हैं परिवहन बोलते हैं, उसमें सहायता के बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले में 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। इस वीडियो देखने के बाद आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 आपको परिवहन हो गया उसमें सब एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्या कर रहा है कि सामान्य मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। प्रकुंचन मतलब क्या होता है कि जब आपका हृदय जब सिकुड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकुंचन बोलते हैं, और जब हृदय जो होती है फैलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुशीथिलन बोलते हैं। तो जब दिल में से ब्लड निकलता है तो उसकी प्रेशर कितनी होती है 120 mmHg होती है, और जब ब्लड जो होता है वो दिल में प्रवेश करता है उसकी प्रेशर कितनी होती है 80 mmHg होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका प्रकुंचन, प्रकुंचन मतलब क्या होता है कि जब दिल सिकुड़ती है तो सिकुड़ने के बाद जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकुंचन दाब बोलते हैं। और ये बोलिए कितना होता है, ये आपको होता है 120 mmHg। कितना होता है 120 mmHg। अगर बोलेगा प्रकुंचन तो 120 हो जाएगा, और अगर बोलेगा आपको अनुशीथिलन तो कितना आपको 80 हो जाएंगे। यानी प्रकुंचन मतलब क्या होता है कि आपका दिल का सिकुड़ना होता है तो सिकुड़ने के बाद जो ब्लड निकलता है कितना निकलता होगा 120 mmHg के समान। मेरे पास गेंदा रहेगा तो गेंदा आने से फेंक के मारे फिर वो रिटर्न आएगा, तो फेंक के मारे जिस स्पीड से ओरे हम लोग क्या बोलते हैं ओरे बोलते हैं प्रकुंचन। दाब बोली कितना होता है 120 mmHg होते हैं। हालांकि जो सामान्य जो मानव का ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120/80 mmHg होते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं 2 में। क्या कह रहा है तो 2 में देखिएगा कह रहा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद क्या होता है हम लोग पेशाब करते हैं, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हो गए वो भी जो जमीन से पानी लेते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो पत्ता से क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको पत्ता के वायवीय भाग से जल के रंध्र द्वारा आपको पानी का वाष्प के रूप में निष्कासन बोली क्या कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जो पेड़ पौधों में जो पानी बाहर निकलता है और पौधे के जिस भाग से निकलता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं पत्ता। उसे क्या बोलते हैं पत्ता बोलते हैं, जिसे लिप्स बोलते हैं। और तो पत्ता में क्या होता है कि छोटा सा छिद्र पाया जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं। उसी में से क्या होता है कि आपका क्या CO2 प्रवेश करता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्लस में जो पानी से जो पेड़ में से जो क्या पानी बाहर निकलता है वो भी किस निकलता है स्टोमाटा से निकलता है। तो इसी स्टोमाटा को हम लोग क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। और ये किस में होता है पत्ती में हो जाता है। तो पत्ती में क्या होता है तो वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पेशाब करते हैं ना वैसे ही जब पेड़ पौधे पेशाब करते हैं किसे करते हैं तो उसका जो पत्ता हो गया पत्ता में स्टोमाटा हो तो उससे क्या होता है पानी क्या होता है बाहर निकलता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए बी हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पत्ता बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा है तो 3 में बोल रहा है क्या दोस्तों कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है। कि खुला परिसंचरण मतलब क्या होता है कि अगर ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए किसी प्रकार का पाइप नहीं दिया गया, ब्लड को सिर्फ पूरा बॉडी में भर दिया गया तो सब लोग क्या बोलते हैं खुला परिसंचरण बोलते हैं। और अगर ब्लड जो हो गया वो एक जाकर के नली में बहती है कोई नस में बहती है सब लोग क्या बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि ब्लड अगर कोई नली में बहेगा प्लस पूरा बॉडी में घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मतलब किसमें जो ब्लड जो होता है वो प्रेशर में नहीं बहता है बल्कि क्या होता है पूरा बॉडी में क्या होता है बहते रहता है। तो ऐसा ही भर दो गया हमने में क्या होता है कि जो खून बहता है ना एक नली में बहता है हम लोग कौन सा प्रेशर हो जाएगा हम लोग आएगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन इसमें बोली क्या खुला आएगा तो कह रहा है खुला बोलो किस में होता है, खुला बोलो किस में होता है आपका कॉकरोच में घोंघा में ऊंट में मनुष्य में। तब खुला किस में पाया जाता है तो जब हम लोग खुला की बात करेंगे तो आपका जो आपका जो कॉकरोच हो गया कॉकरोच में बोली क्या होता है तो खुला परिसंचरण बोली क्या होते हैं तंत्र पाए जाते हैं। प्लस में देखिए तो घोंघा में भी क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र ही होता है। दोनों में देखिए खुला ही रहता है क्योंकि दोनों में से क्या होता है जो ब्लड जो बहता है वो किसी प्रेशर में कोई नली में नहीं बहता है। लेकिन मनुष्य हो गया ऊंट हो गया इनमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो हो गया वो एक प्रेशर से बहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसका आंसर आपका कॉकरोच भी सही है और इसका आंसर आपका घोंघा भी सही है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4 में क्या कह रहा है कि पादप में फ्लोएम बोली किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए पेड़ पौधों में 2 चीज रखिए, एक पूछता है जाइलम और एक बोलता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है तो पेड़ पौधों में आपका भोजन का स्थानांतरण करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेड़ पौधों में फ्लोएम बोलो किसके लिए उत्तरदायी तो फ्लोएम बोली क्या करता है भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम बोली क्या करता है भोजन का संवहन करता है। ये पौधे के विभिन्न भागों से क्या होता है कि पौधे के विभिन्न भाग तक क्या करता है पहुंचाता। लेकिन अगर वही पूछता कि जाइलम बोली क्या करता है पानी का संवहन करता है और फ्लोएम बोली क्या करता है खाना का संवहन करता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5 में क्या कह रहा है
कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता बोली कौन करता है। देखिए जो रक्त का जो थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का बनने का मतलब क्या होता है कि जब आपका ब्लड बहता होगा तो बहने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो होता है वो जम जाता है, वो रुक जाता है, तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाना, उसका थक्का बन जाना बोली क्या कहलाता है, तो रक्त का थक्का कहलाता है। और रक्त का थक्का बनाने में काम बोली किसका होता है, तो आपको होता है रक्त विमाणु का, या इरे बोलते क्या है, रक्त पट्टिकाणु बोलते हैं। देखिए अगर आप में अगर रक्त पट्टिकाणु कम पाए जाएंगे या रक्त विमाणु कम पाए जाएंगे तो आपका जो कटने छटने पर जो आपका जो ब्लड निकलता है वो लगातार ब्लड का फ्लो होते रहेगा, और फिर आपको जो लगातार ब्लड का फ्लो होते रहेगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, कंटिन्यू बोली ब्लड का बोली क्या होता है, स्राव का होते रहता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायता कौन करता है, रक्त विमाणु, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त पट्टिकाणु बोलते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन बोली किसके द्वारा होता है। तो शैवाल में क्या होता है कि ना खाने का रास्ता होता है, न लेटरिन करने का रास्ता होता है। इनमें क्या होता है कि शरीर के सतह से कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर घुस जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल मतलब उसके जो बॉडी में जो जल, हम लोग में क्या है कि हम लोग जब पानी को भीतर लेना चाहते हैं तो हमने के मुंह दिया गया, आहार नल दिया गया, पूरा सिस्टम दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा आहार नल में जाता है पानी। लेकिन अगर बात करेंगे शैवाल में क्या होता है, तो जल के परिवहन के लिए क्या पाए जाते हैं, इसमें हमको होता है विसरण। क्या होता है, विसरण। तो शैवाल में, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन बोले किसके द्वारा होता है, विसरण। विसरण में क्या होता है कि इसमें ना किसी प्रकार का कोई पाइप उप नहीं, डायरेक्ट क्या होता है पानी क्या शरीर के अंदर घुस जाएगा, फिर शरीर से बोली क्या होता है बाहर। हम लोग ऐसा नहीं, हमने के भीतर जाने वाला कुछ ना कोई रास्ता दिया गया, लेकिन कोई रास्ता उस्ता नहीं है, ये डायरेक्ट बोली क्या घुस जाता है। कोशिकीय शैवाल जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा आपका होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी। हम बार बोल रहे हैं कि अगर जब आएगा पेड़ पौधा में जाइलम क्या करता है, तो जाइलम करता है पानी का परिवहन, और फलोएम क्या करता है, तो फल का यानी भोजन का परिवहन करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादप में जाइलम बोलो किसके लिए उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी किसके लिए है, तो जल का वहन करने के लिए, यानी जब आपको बात आया कि जल का वहन करने के लिए या जल का परिवहन करने के लिए, तो बोलो वहां पर किसका नाम आपको आता है, आपको जाइलम का नाम आता है। वही जब बोलेगा कि भोजन का स्थानांतरण करना तो किसका नाम आएगा, फ्लोएम का नाम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बोली क्या आंसर हो जाएगा, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फ्लोएम बोली क्या करता है, खाना, और जाइलम बोली क्या करता है, तो पानी का क्या करता है, परिवहन करता है। अब आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान बोली कहाँ होता है। तो पत्तियों के सतह पर एक छोटा सा छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। उस छिद्र से बोली क्या होता है, तो पत्तियों में गैसों का बोली क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जिस छिद्र के द्वारा होता है उस छिद्र का नाम बोली क्या, और बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। तो 8 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या कह रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया। देखिए अगर बात कीजिएगा तो हम लोग को थोड़ा सा हृदय हम लोग पूरा आप लोग हम पढ़ा देंगे, लेकिन मैं आप लोग के हृदय का एक छोटा सा पार्ट समझाता हूँ। देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं दायां अलिंद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दायां नीला, एरा बोलते हैं बायां अलिंद, एरा क्या बोलते हैं, बायां नीला। ब्लड जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ प्रवेश करता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहाँ आएगा, दायां नीला में। दायां नीला से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ आएगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ आएगा, बायां नीला में। बायां नीला से क्या होता है कि महाधमनी के द्वारा पूरा बॉडी में क्या होता है, पहुंचा जाता है। तो जितना देखिए इस नीलय से ही क्या होता है, जाएगा फेफड़ा में, और नीलय से ही क्या होता है, पूरा बॉडी में जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हृदय से रक्त यानी ब्लड जो हो गया शरीर के संपूर्ण भाग में पंप करते हैं, यानी यहाँ से पूरा बॉडी में जाता बोली किससे, तो ये हो गया आपका नीलय, और ये कोई धमनी हो गया। तो पंप कौन मारता है, नीलय। नीलय क्या बोलते हैं, तो नीचे से भी याद कीजिएगा, नीचे वाला हम लोग क्या बोलते हैं, नीलय बोलते हैं। ये जब नीलय ये जब सिकुड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी जब बायां नीलय सिकुड़ता है तो ब्लड इससे निकाल कर वहां धमनी जाएगा, वहां से बोली क्या होता है, पूरा बॉडी में क्या होता है आपका फैल जाता है। तो पंप बोली कौन मारता है, नीलय मारता है। और नीलय की जो दीवारें जो होती है, जो नीलय की जो दीवारें होती है वो अलिंद की दीवार से बोली क्या होती है, मोटी होती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। तो 10 से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को तुरंत थक्का बनाने के लिए काम करते। होता क्या है कि हम लोग का जितना भी कटता फटता छटता है उससे लगातार ब्लड का स्राव होते रहता है,
तो 2-4-5 मिनट बाद क्या होता है कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। और रक्त का थक्का बनाना जिसका सबसे बड़ा विधान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। यानी अगर आपके बॉडी में अगर प्लेटलेट्स कम जाएंगे तो आपको शरीर में रक्त का थक्का बनने वाला अंश नहीं है, आपका जो ब्लड जो थक्का बनता है यानी आपको जो गाढ़ा होता है ब्लड बहने के लिए बंद हो जाता है, इसके पीछे योगदान बोलो किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। यदि प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे तो आपको ब्लड का थक्का बनने वाला अंश नहीं, इसी बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु, एरिया हम लोग क्या बोलते हैं, बीमबाणु। 10 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्या सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब बोली कितना होता है। अनुशिथिलन मतलब क्या होता है कि जब दिल जब फैलती है और जब ब्लड जो होता है दिल में प्रवेश करता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुशिथिलन बोलते हैं। और जब दिल जब सिकुड़ता है जिस प्रेशर से वो दिल से बाहर ब्लड निकालता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकुंचन बोलते हैं। हमसे पूछ क्या रहा, अनुशिथिलन। याद रखिएगा, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक क्या होता है, डायस्टोलिक। जिस प्रेशर से सिकुड़ता है दिल और अब बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो फैल के उसमें जो ब्लड आता है उसको हम लोग क्या, डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120/80 होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अनुशिथिलन। क्या पूछ रहा है, अनुशिथिलन। तो अनुशिथिलन बोली कितना होता है, 80 mmHg होता है। क्योंकि जब दिल जब आराम की स्थिति में होता है, स्थिर की स्थिति, जब दिल जब फैलता है तो उसमें जो ब्लड जिस प्रेशर से एंट्री करता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुशिथिलन बोलते हैं। और अनुशिथिलन रक्त दाब बोली कितना होता है, 80 mmHg होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, तो देखते हैं 12 में क्या कर रहा है। 12 में कह रहा है क्या कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब ब्लड का अगर कहीं पर घटता छटता है तो थोड़ा देर ब्लड बहता है और थोड़ा देर बाद क्या होता है कि ब्लड बहना बंद कर देता है। तो आखिर आपका ब्लड में कौन सा अवयव होता है जो ब्लड को थक्का बनाने में सपोर्ट करता है, तो उसका नाम बोलिए क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो रक्त का बोलिए क्या बनाएगा, थक्का बनाता है। तो 12 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 12 का आंसर आपको सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या करा कि स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित बोली कौन करता है, तो इसको करता है गार्ड सेल। कौन करता है, गार्ड सेल करता है। इसमें गार्ड सेल बोलिए ये और हम लोग क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। तो गार्ड सेल को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। देखिए स्टोमाटा के पास क्या होता है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है या गार्ड सेल पाई जाती है। वो गार्ड सेल का काम क्या होता है कि कब स्टोमाटा खुलेगा और कब स्टोमाटा बंद होगा, इसका सारा कंट्रोल बोलो किसके पास रहता है, तो द्वार को। जैसे कैसे होता है कि वो द्वारपाल होता है, कहीं पर गेट रहेगा द्वारपाल रहेगा, तो द्वारपाल क्या करेगा कि कब गेट को खोलना और कब गेट को बंद करना, इस सारा कंट्रोल द्वारपाल के पास होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि स्टोमाटा कब खुलेगा और स्टोमाटा कब बंद होगा, इस सारा का सारा कंट्रोल बोली किसके पास होता है, तो आपको द्वार कोशिकाएं के पास होती है। तो 13 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 13 का आंसर आपके हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि मनुष्य में सबसे तेज धड़कन बोली किसका होता है। देखिए मनुष्य का धड़कन की बात कीजिएगा तो मनुष्य धड़कन जो होता है वो 1 मिनट में 72 से 76 बार आपका दिल धड़कने से हम लोग क्या होता है, दिल का धड़कन बोलते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा कभी डरे हुए होते हैं तो दिल की धड़कन बोली क्या होता है, बहुत तेज हो जाता है। और जब बहुत सुस्त हो जाते हैं दिल का धड़कन कुछ स्लो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा धड़कन बोलो किसका होता है, तो सबसे ज्यादा आपको होता है चूहा। किसका, चूहा का होता है। चूहा का दिल जो होता है 1 मिनट में 300 से 600 बार बोली क्या धड़कता है। अगर वही पूछता कि सबसे कम बोली किसका होता है, तो सबसे कम में कौन आता है, उसका बहेल आता है। बहेल का दिल जो होता है 1 मिनट में मात्र 2 से लेकर 10 बार क्या धड़कता है। तो सबसे कम बोलेगा तो बहेल मारेंगे और सबसे अधिक बोलेगा तो क्या मारेंगे, चूहा मारेंगे। तो चूहा का धड़कने बोली क्या होती है, सबसे अधिक होती है और वो भी कितना होती है, 300 से लेकर के 600 होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, तो बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है कि फलों उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन बोली किस रूप में होता है। देखिए जो पेड़ पौधों में जो खाना बनता है तो उस खाना को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब वो खाना जो होता है ना वो पेड़ पौधा के विभिन्न भागों तक डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं पहुंच जाता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट से बदल के बोली क्या बनता है, तो वो बनता है सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज के रूप में क्या होता है कि वो खाना जो होता है वो पेड़ पौधा के विभिन्न भागों तक बोली क्या होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सुक्रोज बोलते हैं। तो सुक्रोज जो आपको हो गया वो विभिन्न भागों में क्या होता है कि जिससे पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बनता है आपको स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से वो जब विभिन्न भाग में जाएंगे तो जिस रूप में जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो 15 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 15 का आपका डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में क्या कर रहा है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि 16 में क्या कर रहा है। 16 में कह रहा है क्या कि चलनी नलिकाएं बोली किससे पाई जाती है। तो जब बात आएगा कि चलनी नलिकाएं किससे पाई जाती है तो आपका जो चलनी नलिकाएं हो गई वो पाई बोली की जाती है। तो चलनी नलिकाएं आपको पाया जाता है किसमें, फलोएम में। किसमें होता है, फलोएम में होता है। और ये फलोएम क्या करता है,
तो जितना भी जो पेड़ पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भागों तक अगर जो खाना पहुंचाने का काम करता है उसका नाम क्या होता है, फ्लोएम होता है। और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक जो पानी पहुंचाने का काम करता है उसका नाम बोलिए क्या होता है, जाइलम होता है। जो पानी पहुंचाएगा यानी जल पहुंचाएगा उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, और जो खाना पहुंचाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में क्या कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल बोलिए कितना होता है। आरबीसी जिसका पूरा नाम बोलिए क्या होता है, रेड ब्लड सेल होती है, इसकी जीवन काल देखिए। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल आपको होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद क्या होता है कि पुराना आरबीसी मर जाता है और उसकी जगह पर क्या होता है कि नया आरबीसी बन जाते हैं कई दिन के बाद। और कुछ लोग ऐसा लगता है ना कि हमारे शरीर से अगर ब्लड निकाले तो कहीं बनो नहीं, गलत लगता है। पुराना आरबीसी मरते हैं 120 दिन के बाद और उससे बोलिए क्या होता है, नया बन जाते हैं। तो आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलते हैं, तो इसका जीवन काल बोलिए कितना होता है, इसका जीवन काल आपको होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन आपको हो गए। अगर वही बोले डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, उसका जीवन काल कम होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल बोलिए क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है। देखिए संवहन उत्तक मतलब क्या होता है कि जो कुछ ना कुछ ढोने काम करता है, चाहे वो खाना ढोने काम करे, चाहे वो पानी ढोने काम करे, जो ये ढोने का काम करे तो सब लोग क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करने में कौन संवहन उत्तक है, तो देखिए फ्लोएम हो गया। फ्लोएम बोली क्या ले जाएगा, तो फ्लोएम लेके जाता है आपका भोजन, ये भी आपका सही आंसर है। जाइलम बोली क्या लेके जाता है, जाइलम बोली क्या ले जाता है, पानी, तो ये आपका जाइलम भी सही है। तो डी में क्या आंसर दिया कि बी और सी दोनों, तो इसका आंसर बोलिए क्या डी हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया गया बी और सी दोनों। डी मतलब क्या, बी मतलब क्या, फ्लोएम। फ्लोएम बोली क्या जाता है, खाना, और जा मतलब जाइलम, और जा मतलब जाइलम बोली क्या, पानी को लेके जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का डी यानी आपको बी और सी बोली क्या हो जाएंगे, दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर, रक्त बोली क्या है। तो रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त बोली क्या है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका देखिए इसके पीछे कारण क्या बनता है ना कि देखिए जब ब्लड जब किसी का बहता होता है, जब किसी खून बहता होता है तो थोड़ा देर बाद क्या होता है कि खून जो होता है ना जम करके पूरा लगेगा तो पूरा कठोर बन गया, पूरा उत्तक नहीं बन गया। इसीलिए ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। देखते हैं जब खांसी से आप लोग क्या करता होगा, जब खांसी उससे का जब खून गिरता होगा तो जब उसको कटोरा में छान लीजिएगा, जब थोड़ा देर बाद जो जम जाता होता है ना, जब जम हो जाता होगा तो जम के बोलिए क्या होता है, लगता पूरा छिलका बन गया, एकदम बिल्कुल उत्तक जैसा बन गया। तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। यानी 19 का आंसर बोलिए क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल बोलिए कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये आपको होता है 12 से 20 दिन, हालांकि इससे भी कम होता है, लेकिन ऑप्शन के साथ बोलिए डब्ल्यूबीसी हो जाएगा जीवन काल 12 से 20 दिन। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही बोलते हैं। जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी प्रचुर मात्रा में पाए तो आप बीमार नहीं पड़ते। ये आपको शरीर के लिए एंटीबॉडी काम करता है और ये बीमारियों से लड़ने की बोली क्षमता प्रदान करता है। इसका जीवन काल कितना होता है, ऐसे मात्र इसका जीवन काल 1 सप्ताह होते हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ आपको 12 से 20 दिन मानना कोई सही बात नहीं है। अगर ये जहाँ खत्म हुआ, जहाँ बहुत ज्यादा बीमार पड़िएगा, अब बीमारी से बचाता कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शरीर का सिपाही। क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही। तो अगर कोई पूछेगा कि शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, तो शरीर का सिपाही बोलो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का इस नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बोली क्या होती है, बढ़ जाती है। उस बीमारी क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि दिल बोलो घेरा किससे होता है, तो दिल के बाहर जो लेयर पाए जाते हैं उस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखिए ये आपको हो गया दिल, इसमें दिल दिया गया था। इस दिल के बाहर में जो आपको लेयर पाए जाते हैं, जो लेयर पाए जाते हैं, इस लेयर का नाम बोलिए क्या है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। नाम बोलिए क्या, पेरिकार्डियम। अलग अलग में क्या होता है कि अलग अलग लेयर पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका दिल हो गया, इस दिल के जब बाहर में लेयर पाए जाते उस लेयर का नाम बोलिए क्या, पेरिकार्डियम की झिल्ली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम की झिल्ली बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में कितना हो गया आपका, कैसे हो गया, पेरिकार्डियम। अब आते हैं 22 में कि जीव में किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए जेकरा में अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो मारने पर क्या होता है, उसका खून का रंग बोली क्या रहेगा, लाल रहेगा। और जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो उसमें खून वगैरह बहता होता नहीं है। तो क्या होता है कि पक्षी में हीमोग्लोबिन रहता है, खून बहता है, मनुष्य में खून बहवे करता है। अब मक्खी के कहने मारे, जब मक्खी को मारते हैं तो खून नहीं बहता है। तो मक्खी में किसी प्रकार का भी कोई भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो 22 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 22 का भी हो जाएगा। अब 28 में क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है, जब आपका शरीर में हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा
यानी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि जब आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी होने से जो रोग उत्पन्न होती है तो उस रोग का नाम बोलिए क्या होता है, एरा बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया जिसकी कमी से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मरीज जो होता है एकदम पूरा कमजोर पड़ जाए, उसको शरीर एकदम पूरा दुबले पतले हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया ब्लड की कमी से होती है, यानी ब्लड मतलब क्या उसमें रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहता है। और हीमोग्लोबिन कम रहने से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और मरीज एकदम पूरा एकदम सुखंडी बन जाएगा, एकदम स्किन लगेगा, एकदम पूरा शरीर में जाकर एकदम सट गया, एकदम लगेगा ना कुछ एकदम बुढ़ारी वाला शरीर आ गया, मतलब देखे वो तो टाइट माल लगता उगता नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन 24 में क्या कर रहा है कि रुधिर चाप का नियंत्रण बोली कौन करता है। देखिए मानव के किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ रहता है, तो किडनी के जस्ट ऊपर रहता है। अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा कोर्टिसोल बनाएगा तो आपको ज्यादा गुस्सा आएंगे, आपको ब्लड प्रेशर पूरा हाई रहेगा। और जब ये नॉर्मल काम करेगा, कोर्टिसोल वगैरह कम बनाते हैं तो ब्लड प्रेशर पूरा हाई नहीं होता है। तो इसमें कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वाली कौन करता है, एड्रीनलिन। कौन करेगा, एड्रीनलिन करता है। अगर ये बहुत ज्यादा स्राव करेगा तो बीपी आपको हाई हो जाएगा, बहुत कम स्राव करेगा बीपी आपको देखते कोई एकदम पूरा गरमाल रहेगा, गाँव मोहल्ले में लड़ा झगड़ा पूरा आग लगा देता है। और जितना बीपी हाई वाले के पास ना ताकत से पास कम रहता है, लड़ाई लगा देंगे, अपने कुटा के भाग जाएंगे, दूसरा पिटवा देते हैं। कह रहा गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गार्ड कोशिका का जो भीतरी भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। और बाहरी भित्ति बोली क्या होती है, पतली होती है। गार्ड कोशिका जो अस्टमाटा रंध्र के पास इसमें दो भित्ति होती है, एक भीतर वाला एक बाहर वाला। भीतर वाला ज्यादा मोटा होता है, बाहर वाला क्या होता है, पतला होता है। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाए, भीतरी भित्ति बोली क्या होती है, तो मोटी होती है। तो 25 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, 25 का आंसर आपको हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, तो 26 में कह रहा है कि ऑक्सीजन की वाहक बोली कौन है, मतलब ऑक्सीजन को ढो के कौन लेके जाता है, तो ऑक्सीजन को ढो के जो लेके जाता है उसका नाम होता है आरबीसी। नाम क्या, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर जाएंगे तो आरबीसी के अंदर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के बोली क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सीजन को पकड़ कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में क्या लेके जाने काम करता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक बोली कौन, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, तो पूरा शरीर में जो ऑक्सीजन घूमता बोली किससे, आरबीसी से। जरा बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं उसको, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं उसको, आरबीसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान बोले किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं। ये एरे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं। रंध्र या एरे क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जिससे होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं रंध्र, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। तो 27 का आंसर बोली क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 27 का आंसर बोली क्या होगा, ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब मानव का दिल में कितना चेंबर होता है, तो मानव के दिल में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर, 4 चेंबर होते हैं। इसका नाम क्या होता है, दायालीन। इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, दायानीलय। एरा बोलते हैं बायालीन, एरा क्या बोलते हैं, बायानीलय। तो जो मानव का दिल हो गया, जो मानव के हार्ट हो गया, उस हार्ट में टोटल चेंबर की संख्या बोली कितनी होती है, 4 होती है। बायालीन, दायालीन, दायानीलय, बायालीन, बायानीलय। तो बायानीलय, तो टोटल चेंबर बोलो कितना हो गया, 4 हो गया। तो हृदय में टोटल कोष्ठ बोलो कितने होते हैं, आपका 4 होते हैं। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 28 का आंसर बोली क्या हो गया, डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो रक्त का रंग लाल बोली कहा जाता है क्योंकि लाल ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो रक्त का रंग आपका लाल होने वाला में से नहीं था। तो रक्त का रंग लाल बोली कहा जाता है हीमोग्लोबिन के कारण आपको होता है। हीमोग्लोबिन नहीं रहेंगे शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। तो कितना अगर ब्लड कमी रहता है तो शरीर एकदम पूरा पीला हो जाएगा, दुबले पतले से एकदम पूरा पीला पूरा हल्दी मोटा उटा गया था, ऐसा नहीं ब्लड का क्या कमी होता है। तो इनमें से कौन किसकी उपस्थिति का लाल होता है, हीमोग्लोबिन का ब्लड बोली का लाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कितना पर है, तो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, वो अर्ध पारगामी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल बोलते हैं। और जो अर्ध पारगामी झिल्ली होती है वो कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को आने देती है, आपको नहीं है। तो कोशिका झिल्ली बोलो किस प्रकार झिल्ली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध पारगामी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए करते हैं? तो डॉक्टर जिसका प्रयोग करके हम लोग का ब्लड का प्रेशर मापते हैं, उस मशीन का नाम बोलिए क्या होता है? तो उस मशीन को बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर। उसका नाम बोलिए क्या होता है? स्फिग्मैनोमीटर। तो डॉक्टर जो होते हैं जिस मशीन का प्रयोग करके ब्लड का प्रेशर मापने का प्रयोग करते हैं, उस मशीन का नाम बोलिए क्या होता है? उस मशीन को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर बोलते हैं। तो स्फिग्मैनोमीटर से क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? तो हमारे शरीर का बोलिए क्या करता है? तो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मापने काम करता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लसिका का रंग बोलिए कैसा होता है? तो लसिका का जो रंग होता है वो कैसा होता है आपका? तो हल्का आपको होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। देखिए आपका जो जो आपको चोट टूटने में लगता है ना, जो ब्लड बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। और लसिका का रंग बोलिए कैसा होता है? तो लसिका का रंग आपको होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग चलते रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन लसिका का रंग बोलिए कैसा होता है? आपको हल्का पीला होता है। 33 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटो द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन बोलिए क्या कहलाता है? देखिए तो पौधों के वायवीय भागों से पत्ती का स्टोमाटो द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना बोलिए क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो आपका जो पत्ता से क्या होता है, तो जल जो होता है वो रंध्र के रूप में बोलिए क्या होता है? बाहर निकलता है। तो उसको रंध्र से क्या होता है कि जल के रूप में बाहर निकलता है, उसको वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। फिर से बोलिए कि पौधों के वायवीय भागों से जल के पत्ती के रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन बोलिए क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर आपको बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में 34 में क्या कह रहा। तो 34 में क्या कह रहा? तो 34 कह रहा कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? नहीं, खुला परिवहन का मतलब क्या होता है कि इसमें ब्लड को प्रेशर नहीं बहता है, जिसमें किसी प्रकार का नाश नहीं दिया गया, ब्लड को खड़े से झोंके झोंक दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण किसमें होता है? कबूतर में होता नहीं, मनुष्य में होता नहीं, बिल्ली में होता नहीं, ये होता है तितली में। किसमें होता है? तितली में होता है। तितली में कोई नाश नहीं रहता, उसमें खून को क्या होता है कि डायरेक्टली पूरा शरीर में भर डुल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि ब्लड जो होता है बंद नली में बहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? 35 में। तो 35 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन का वाहक बलि कौन होता है? यानी ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला कौन होता है? तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है कि रक्त का रंग बलि कैसा होता है? लाल होता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन से मिल जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेगा, तो बांध करके बोली क्या बनाता है? वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी इसका आंसर बोली क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड में देखिए अगर आपका हीमोग्लोबिन कम जाता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी कम मिलती है, आपको ताकत ऊर्जा कम मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि रक्त को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, उसका आंसर बोली क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन को कम चाहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की बोली क्या ज्यादा चाहता है। इसलिए अगर जब धुआं धक्का में रहते हैं तो आपको शरीर बोली पूरा क्या होता है? पका जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए सिस्टोलिक दाब बोली कितना होता है? सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? जब दिलवा सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के बाद ब्लड जिस प्रेशर से बाहर निकलता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर बोली कितना होता है? 120 mmHg होता है। यानी 36 का आंसर बोली क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपको बी हो जाएंगे। यानी कितना होते हैं? 120 mmHg। कितना हो जाएगा? 120 mmHg हो जाता है। तो 36 का आंसर आपको बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करा कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी होते हैं। प्लाज्मा में आपका RBC भी होता है, रक्त पट्टिकाणु भी होती है, ब्लड में आपका रक्त पट्टिकाणु भी होते हैं। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? इनमें से देखिए ब्लड का क्या बोलते हैं 55% भाग बोलिए क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बाकी जो 45% हिस्सा होते हैं उसमें RBC हो गया, WBC हो गया और प्लस में रक्त पट्टिकाणु, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ये तीनों बोली क्या होता है? आपको ब्लड में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो 37 का आंसर बोली क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है कि दोहरा रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। यानी दोहरा रक्त परिसंचरण मतलब क्या होता है कि जो एक चक्कर पूरा करने में ब्लड दिल से होकर के 2 बार गुजरती है, जिसे बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। मछली में क्या होता है कि मछली में सिर्फ और सिर्फ 2 चेम्बर पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं अलीन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं नील। अब इसमें क्या होता है
कि आपका जो ब्लड जो हो गया एक बार क्या करेगा कि फेफड़ा से आएगा दिल में, और दिल से जाएगा पूरा शरीर में, फिर पूरा शरीर से आएगा दिल में, फिर जाएगा फेफड़ा के पास। मतलब एक बार में क्या हो जाएगा, फेफड़ा के पास, एक बार आएगा दिल के पास, जाएगा फेफड़ा के पास, आएगा दिल के पास। मतलब एक ही बार में क्या होता है कि जो ब्लड जो होता है वो हृदय से गुजर जाता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सिंगल परिवहन बोलते हैं। तो मछली में आपको दोहरा नहीं पा जाते हैं, तो किसमें नहीं, तो मछली में। मछली में क्या होता है, तो मछली में आपको होता है एकल परिसंचरण। मछली में क्या होता है, एकल परिसंचरण, क्योंकि मछली में एगो अलीन और एगो नीले पाए जाते हैं। और ब्लड क्या होता है, एक बार जाएगा दिल से फेफड़ा में, फिर जाएगा पूरा बॉडी में, फिर हो जाएगा पूरा बॉडी से दिल में, दिल जाएगा फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से कहाँ जाएगा आपका, मानो एक ही बार में क्या होता है चक्कर पूरा कर रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल परिसंचरण बोलते हैं। तो एकल परिसंचरण किसमें होता है, मछली में, यानी दोहरा किसमें नहीं होता है, तो मछली में आपका नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दान दे सकता है, तो उसका बोली क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो किसी को भी दे सकता है, यानी किसी को भी ब्लड दान दे सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी विश्व रक्त क्या बोलते हैं, उसको दाता बोलते हैं। और एक क्या कह रहा है कि वो ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है ना, मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण मूल किस विधि द्वारा होता है, तो मूलरोमों के द्वारा। देखिए जल जब खास करके जब जल का शोषण की बात आएगा तो उसका आंसर बोलिए क्या होता है, परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। तो मूलरोमों द्वारा जल का शोषण बोलिए किस विधि से होता है, जिसका आंसर बोलिए क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। जैसे आपको जल दिख जाएगा ना, तो जल में थोड़ा सीधे परासरण ही मारिएगा, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएंगे। यानी मूलरोमों जो जड़ जो होता है उसमें किस परासरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 41 में क्या करा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था का हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जब किसी का जब बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर का हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। 41 का बोलिए सी हो जाएंगे। और लो ब्लड प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो लो रहेगा तो हाइपोटेंशन, और हाई रहेगा तो क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में क्या करा कि हृदय में रक्त का प्रवाह बोलिए क्या होता है, यानी दिल में जो रक्त होता है वो कहाँ से कहा जाता है। देखिए शरीर के विभिन्न भागों से जाएगा दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में, दायां निलय से कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास, फेफड़ा से कहाँ आएगा, बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में। अब बायां निलय से बोलिए क्या होता है, पूरा शरीर में चल जाता है। तो पहला में क्या कह रहा है कि बायां अलिंद से बायां निलय, पहला में क्या कह रहा है कि बायां अलिंद से बायां निलय। सेकंड में क्या कह रहा है कि दायां अलिंद से दायां निलय, मतलब ये हो गया दायां अलिंद, तो दायां अलिंद से दायां निलय, और बाद में पूरा बॉडी चल जाएगा। यानी ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। तो 42 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 42 का आंसर आपको सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कह रहा है कि रुधिर बोलिए क्या है, तो तुरंत बताएं। ब्लड बोलिए क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि ब्लड को आप कोई देर स्थिर छोड़ देते होंगे तो पूरा गाढ़ा बन जाता है, इसीलिए ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 44 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल का संवहन ऊतक होता है। जल कौन होता है, तो जल ढोने का होता है जाइलम, जा से जाइलम, और जा से बोलिए क्या होता है, जल होता है। और जब वही बात करेगा कि पेड़ पौधा में खाना ढोने काम करता है कौन, तो उसको बोलते हैं फ्लोएम। जल बोले तो जाइलम और खाना बोले तो फ्लोएम। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 का आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 45 में। 45 में क्या कह रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव हृदय तंत्र किसका भाग है, तो मानव हृदय तंत्र आपका परिवहन के भाग, क्योंकि दिल क्या करता है, तो दिल का काम होता है पंप मारना। क्या करना, पंप मारना। तो दिल जो होता है वो पंपिंग मारने काम करता है। जब ये पंपिंग मारने काम करता है तो ये क्या करता है कि प्रेशर इतना मारता है कि जो दिल से ब्लड निकल के पूरा बॉडी में जाता है और फिर वापस बोली कहाँ आएगा, दिल में आएगा। यानी जरा सोचिए, तो मानव हृदय बोले किसके लिए भाग होता है, परिवहन के लिए। यानी दिल अगर नहीं रहेगा आपका मोटर खराब हो जाएगा तो पूरा पानी उठा नहीं पाएगा, और शरीर के विभिन्न भागों को ब्लड जाने वाला में से नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या करा कि मानव हृदय बोले किससे घिरा होता है, तो हृदय के चारों एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली का नाम बोले क्या होता है, पेरिकार्डियम की झिल्ली। देखिए जितना भी नया नया सामान हमारे शरीर के अंदर है उस सब सामान को सील पैक किया गया। तो मानव के हृदय जिससे घिरा होता है उसका नाम बोलिए क्या है, पेरिकार्डियम की झिल्ली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा चिपचिपा होता है
और उसका रंग बोली कैसा होता है, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा, हल्का पीला होता है। और आपके ब्लड का 55% भाग यानी 55% भाग बोली क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, जिसका आंसर आपको हो जाएगा सी यानी प्लाज्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, तो 48 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल संवहन ऊतक है, मतलब बोलिए कौन लेके जाता है पानी, तो पानी कौन लेके जाता है, तो पानी लेके जाता है जाइलम। कौन ले जाएगा, जाइलम। और खाना बोलेगा तो फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 49 में, देखिए यहीं पर था। तो चैप्टर देखिए किया क्या है ना कि एनसीईआरटी में क्या किया, क्या होगा, जितना पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन, सबको उत्सर्जन मिला करके बनाया एक चैप्टर। लेकिन बाकी और कोई बुक में क्या किया है कि पाचन अलग, श्वसन अलग, परिवहन अलग, उत्सर्जन, इसमें तो थोड़ा छोटे बन गए चैप्टर। तो परिवहन में से आज तक के बिहार बोर्ड ने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता बायोलॉजी में, वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देख लिए। अगला जब हम लोग इसके एपिसोड लेके आएंगे तो उसमें क्वेश्चन और बहुत ज्यादा मात्रा में रहेंगे। बाकी अगर आप पूरा केमिस्ट्री भी नहीं देख, केमिस्ट्री पूरा देख लीजिए, फिजिक्स, मैथ। बाकी अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लेते हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में। हालांकि